give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस में पैसा कहां से जुगाड़ते हैं, ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आते हैं कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप तो तुम्हें पता है ना, एक अकेला इंसान अगर बिजनेस करता है, अकेला है, तन्हा नहीं है तुम्हारी तरह, ठीक है ना। अकेला बिजनेसमैन अगर ये कोई कर रहा है, अगर अकेले में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, तो वो कहां से पैसा लेकर आएगा, आओ जरा देखा जाए। सबसे पहला इसके पास होता है ओन्ड कैपिटल, मतलब खुद का पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर। दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, पहले से कुछ पैसा सेव करके रखा है, उसको अब इस्तेमाल कर लेगा। जैसे भाई मेरे घर में ना, ये देखो, ये है पिगी बॉक्स जिसमें बच्चे पैसा सेव करते हैं। इसमें कुछ पैसा सेव किया, बाद में इससे पैसा निकाल लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल कर लेना। बात समझ में आ रही। तीसरी बात यहां पर आती है आपकी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन ले लिया हमने बैंक से। चौथा है रिलेटिव से, दोस्त से लोन ले लिया। भाई साहब कौन दोस्त आजकल लोन दे रहा है पता नहीं, लेकिन अगर मान लो दे दिया तो उससे ले लिया पैसा। फिर क्या होता है, अब इसी में एक बात को एक्सटेंड करता हूं कि ये चार बातें तो समझ में आ गई कि सोल प्रोप्राइटरशिप पैसा लाएगा कहां से, अपने पास से, पहले से बचाए हुए कुछ पैसे, लोन ले लिया बैंक से या लोन ले लिया अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से। बहुत ध्यान से देखना बेटा, शॉर्ट टर्म लोन फॉर वर्किंग कैपिटल मिलता है कमर्शियल बैंक से। अगर उसको शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए, करंट एसेट करंट लायबिलिटी को मीट करने के लिए, तब उसको लोन लेना पड़ेगा कमर्शियल बैंक से। और लेकिन अगर उसको लॉन्ग टर्म पैसों की जरूरत है, तब उसको लेना पड़ेगा लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जैसे लिखा है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको पैसा लेना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म नीड्स है। अगर आपको शॉर्ट टर्म नीड्स है तो कमर्शियल बैंक से आपको लोन मिल जाने वाला है। अब देखते हैं कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है ना, जहां एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो कहां से पैसे लाएंगे। सबसे पहला ओन्ड कैपिटल, खुद का पैसा, रिटेन अर्निंग्स, बचाया हुआ पैसा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोन फ्रॉम पार्टनर्स। यहां पर पार्टनर्स एक नया टर्म आ गया, बाकी सारी चीजें ऊपर से लेकर यहां तक कॉमन है। तो पार्टनरशिप फर्म कहां से पैसे जुगाड़ती है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहां से पैसे जुगाड़ती है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहां से पैसे लेकर आएगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास कई सारे ऑप्शन है, या तो वो शेयर्स इश्यू कर दे, मार्केट में अपने शेयर्स को इश्यू कर दे, वहां से पैसा आ जाएगा। रिटेन्ड प्रॉफिट्स मतलब पहले से बचाया हुआ पैसा। डिबेंचर्स मतलब एक तरह का लोन होता है, डिबेंचर्स रेज करके पैसा ले सकते हैं और लोन के थ्रू पैसा जुगाड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रही है। यहां पे मैंने साफ साफ लिखा है, अगर लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साथ लेना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए तो कमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं। सब बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई है।